गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। क्या आप सभी अच्छे हैं? बहुत अच्छा। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि सदा आप सभी स्वस्थ और अच्छे रहें। तो आज मैं कुछ अलग टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। डिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में मेरा कई वीडियो मतलब यूट्यूब पर चल रहा है, लेकिन आज मैं प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करूंगा। कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बात करूंगा जो हर एक इंसान के जीवन में इसकी क्या है, ज़रूरत है। और ये पॉइंट किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप पढ़ते हो, कोई बिजनेस करते हो, चाहे जो कुछ भी आप करते हो, उसमें ये पॉइंट क्या करता है, हमें रोकने का काम करता है। अगर इसकी जानकारी हमें मिल जाए और सही दिशा पर अगर हम काम करने लगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आइए आज आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला पॉइंट है कि हमारे आपके जीवन में इसका बहुत महत्व है। जैसे पहला हो गया ईगो, यानी घमंड। घमंड एक ऐसा चीज है जो इंसान को अंदर से शैतान बना देता है। जो इंसान अगर चाहे कि हम अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन अगर उसे घमंड हो जाए किसी बात पर, तो वो इंसान नहीं रहता है, यानी कि वह अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाता है। तो ये जो ईगो है, घमंड है, इसको हर एक इंसान को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। क्योंकि ये हर एक इंसान के अंदर में जन्म लेता है। ईगो क्या होता है, हर एक इंसान के अंदर में क्या होता है, जन्म लेता है। चाहे कोई भी इंसान हो, बात बात पर क्या होता है आपके अंदर में, वो ईगो पैदा हो जाता है कि हम ये हैं, वो है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन इसी में क्या है कि अगर ये ईगो आप अपने अंदर में पाल रखे हैं तो आपको जीवन में ये कभी सक्सेस होने नहीं देगा। इसलिए सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि एक अच्छा सिस्टम में है, एक अच्छा सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं, और सबका सपना है कि हम डिएक्शन में क्राउन एम्बेसडर जाए, है कि नहीं सपना? अगर क्राउन एम्बेसडर जाना है तो सबसे पहले अपने अंदर से इस ईगो रूपी शैतान को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा अंदर से। यानी जिस तरह से डिएक्शन प्रोडक्ट को खाकर अपने अंदर से सारे कचरे, गंदगी, टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं, तो अगर सक्सेस की बात किया जाती है तो प्रोडक्ट हुआ हेल्थ का। लेकिन अगर सक्सेस चाहिए तो ये ईगो रूपी इस कचरे को अपने अंदर से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालकर फेंकना पड़ेगा। तब जाकर आपको आगे क्या मिलेगा, रास्ता मिलेगा। तो क्या सभी तैयार हैं कि अपने अंदर से घमंड को त्यागने के लिए? घमंड को त्यागिए। घमंड का मतलब ये हुआ कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, चाहे गायक है, तो आपको अपने ऊपर में घमंड कभी भी होना नहीं चाहिए। नहीं तो ये घमंड क्या करेगा, आपको जहां आप ऊपर से लेकर आपको बहुत नीचे तक गिरा देगा ये। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने अंदर से सबसे पहले इस ईगो को, घमंड को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सभी तैयार हैं? Yes. अब देखिए दूसरा जो मेरा पॉइंट है, ये डाउट। डाउट मीन्स होता है शंका। डाउट माने क्या होता है, शंका। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको खुद पर डाउट हो जाए कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो गांठ बांध लीजिए, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। ये डाउट एक ऐसा चीज है, शंका एक ऐसी बीमारी है, अगर आपको लग जाए तो ये आपको नाश करके ही छोड़ता है। ये शंका, समझ गए? अगर सही बात की जानकारी नहीं, कोई आपको गलत बात कह दे, अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं तो ये आपको कभी जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इसलिए इस डाउट को, शंका को अपने अंदर से क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। समझ गए? यानी ये जो डाउट है, ये जो शंका है, जैसे डिएक्शन के ही बारे में प्लानिंग दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अगर पहले ही आपके अंदर में वो शंका पैदा हो जाए कि कैसे हम क्या कहते हैं प्लानिंग दिखा पाएंगे, हमसे नहीं होगा, इस प्रोडक्ट के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, तो ये तभी आपके अंदर में क्या हुआ, शंका पैदा हो गया।
तो अगर इस डाउट को नहीं निकालिएगा तो ये कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये क्या है, ईगो और डाउट हमारे जीवन में इसका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम है, यानी इसको निकालना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस में या जो भी करते हैं ये क्या करता है, रुकावट डालने का काम करता है। तो इसलिए जो चीज़ हमें रुकावट डालने का काम करता है तो उसे निकालना जरूरी है। अगर नहीं निकालिएगा, निकालने का मतलब कहाँ से, अपने मन से, अपने अंदर से, यानी अंदर से अपने आप को क्या करना है, अच्छा फीलिंग महसूस करना है। कोई भी डाउट आ जाए तो उसको अपने अंदर से क्या कीजिए, निकालिए। निगेटिविटी दुनिया में है, अगर निगेटिविटी नहीं रहेगा तो इंसान आगे बढ़ भी नहीं सकता है। निगेटिविटी होना भी क्या है, जरूरी है, क्योंकि निगेटिविटी से आदमी क्या होता है, जब ठोकर लगता है तो आदमी सीखता है, आगे बढ़ता है। तो इसलिए निगेटिविटी भी होना क्या है, जरूरी है। जहाँ सुख है वहीं पर दुख है, समझ गए। तो इसलिए इस डाउट को सभी आदमी अपने अंदर से निकालिए। कोई ये प्लानिंग दिखाना, इस दुनिया में जो इतना लोग सफल हुए हैं ऐसे नहीं सफल हुए हैं, यानी अपने अंदर से इन सारे चीज़ों को क्या किया है, त्याग दिया है, बाहर निकाल दिया है, तब जाकर क्या हुआ है, सक्सेस हुआ है। अगर जिसके अंदर में ये डाउट रहेगा कि हम प्लान नहीं दिखा सकते हैं, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं सकते हैं, हम इससे बात नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते हैं, अपने बड़े से कैसे बात करूं, मास्टर साहब से कैसे बात करूं, वीडियो साहब से कैसे बात करूं, बड़े बुजुर्ग से कैसे बात करूं, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। यानी अपने अंदर से इसको क्या करना है, बाहर निकाल फेंकना है, तब जाकर क्या होगा कि आपका दूसरा कदम आगे बढ़ेगा। तीसरा हो गया शेम, यानी इसको कहा जाए तो ये है शर्म, जिसको लज्जा बोलते हैं हम आप। ये 3 पॉइंट हर एक इंसान के जीवन में, हर एक बिजनेस को, हर एक क्षेत्र में सक्सेस होने में क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। और जो इन 3 चीज़ों को त्याग देगा वो क्या होगा, अपने जीवन में सफल हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए ये शेम जो है, शर्म जो है, हर जगह आपको ये शर्म मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आपसे जो बड़े लोग हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपको डाउट भी होगा और शर्म भी लगेगा कि कैसे मैं इसको इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, कैसे एक पढ़े लिखे आदमी को डिएक्शन के चाय के बारे में बताऊं। तो ये क्या हो गया, आपको वहाँ पर शर्म आ रहा है। तो वहाँ पर क्या है, आपको शर्म को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो जिसने इस दुनिया में इस ईगो को, डाउट को और ये शर्म को त्यागा है, वही दुनिया में क्या हुआ है, सफल हुआ है, आगे बढ़ा है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम डिएक्शन के माध्यम से, क्योंकि डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में इसके जैसा प्लेटफॉर्म कहीं पर भी नहीं, पूरा वर्ल्ड में नहीं है इसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म, न इसके जैसा कहीं पर प्रोडक्ट भी है, समझ गए। तो अगर चाहते हैं कि इन 3 चीज़ को त्याग कर हमें सफलता मिले तो 100% आज कसम खाइए कि हम इस 3 चीज़ को अपने अंदर से क्या करेंगे, खत्म करेंगे, त्यागेंगे, क्योंकि यही 3 चीज़ आपको रोकता है। बताइए रोकता है कि नहीं रोकता है। कितने आदमी को डर है अंदर में, हाथ उठाइए तो, कि हम प्लान नहीं दिखा पाएंगे, हाथ उठाइए। डर है आपके अंदर में, समझ गए। यही 3 चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से क्या करता है, रोक रहा है। अब आप अपने परिवार का लीजिए, चाहे किसी भी परिवार का लीजिए, आप अगर डिएक्शन में यहाँ मीटिंग में आते हैं तो घर पर आपका दिमाग होगा कि क्या कहेंगे, घर यहाँ पर आए हैं, घर का लोग क्या कहेगा, होता है कि नहीं होता है। तो इस चीज़ को अगर आपको सफलता पाना है तो इन 3 चीज़ को क्या करना पड़ेगा, आपको त्यागना पड़ेगा, अपने अंदर से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, समझ गए। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखिए। अगर आपको सक्सेस होना है, सफल होना है अपने जीवन में, तो इन 3 चीज़ों को अपने अंदर से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना होगा। अब अगला है, चौथा पॉइंट है मेरा, सोच। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप सोच ले तो अमीर बन जाइएगा, अगर आप सोच ले तो गरीब बन जाइएगा। सोच पर निर्भर करता है, आपके सोच पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं
कि हम क्राउन एम्बेसडर बने डिएक्शन में, तो आपको क्राउन एम्बेसडर जैसे सोचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में हम कुछ भी नहीं करें, तो उसी तरह का सोच आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एक देखिए, किसी लायक बनने के लिए भिखारी को देखे हैं? भिखारी को देखते हुएगा, जैसे बैजनाथ धाम सब जाइए तो कितना भिखारी रहता है। तो हम भी बैजनाथ धाम गए तो वहाँ पर देखे कि बहुत सारा भिखारी था, लेकिन एक भिखारी जो था पूरा सूट बूट में था, और वो भी क्या था, कटोरा लेकर खड़ा था। तो बहुत सारे आदमी जा रहे थे, आ रहे थे, तो सूट बूट जो पहना हुआ था उस भिखारी को भीख एक भी नहीं दे रहा था, लेकिन जो लूल्हे लंगड़े था वो सब 1 रुपया 2 रुपया जो होता था दे रहा था। कहने का क्या तात्पर्य है वहाँ, कि भिखारी को भी भीख मांगने के लिए उस लायक क्या करना पड़ता है, बनना पड़ता है। समझ गए? तो उस लायक अगर बनना है तो आपको इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और ये जो सोच है, सोच से आदमी जो चाहेगा वो बन सकता है। हमारा आपका जो ये ब्रेन है, दिमाग है, हमारे आपके अंदर में 2 मन है। कितने मन है? 2 माइंड काम करता है। एक है जागृत और एक है अर्ध जागृत। यानी जागृत मन जो है 10% काम करता है, और अर्ध जागृत मन है आपको 90% काम करता है। कैसे? जब आप जगे रहते हैं तब जागृत मन काम करता है, जब आप सोए रहते हैं वो 24 घंटा काम करता है आपके लिए। जैसे सपोज डैट मान लीजिए कि आप कहीं चल रहे हैं, जा रहे हैं रास्ते में, अचानक खुला पैर है, कांटा चुभ जाता है, तो पैर रखे रहते हैं कि छिपते हैं, पैर को छिप लेते हैं। आपको पता रहता है कि मेरे पैर में कांटा चुभेगा, चुभता है, तुरंत झटके से क्या करते हैं आप, पैर को हटाते हैं। यह अर्ध जागृत मन का कमाल है। अर्ध जागृत मन के पास में क्या है, 90% पावर है। आप जैसे जैसे सोचिएगा, अपने ब्रेन को जैसे जैसे मैसेज दीजिएगा, अगर अच्छा मैसेज दीजिएगा तो ब्रेन इस मैसेज को कहाँ तक भेजता है, अर्ध जागृत मन के पास में भेजता है। और वो अर्ध जागृत मन कहाँ पर है, आपके नाभि में है। कहाँ पर है, आपके नाभि में है वो मन। समझ गए? जैसे जैसे आप सोचिएगा वैसे वैसे आपके साथ में सिचुएशन क्या होना हो जाएगा, शुरू होना चालू हो जाएगा। अगर आप गलत सोच रहे हैं, गलत निगेटिविटी बात अपने अंदर में ला रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपके साथ में गलत गलत काम हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अगर अच्छा अच्छा बात विचार सोचिएगा, अच्छे अच्छे बात कीजिएगा, तो देखिएगा कि आपके साथ में अच्छा अच्छा बात हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। अगर निगेटिव बात कीजिएगा, गलत चीज़ सोचिएगा, तो देखिएगा आपके साथ में गलत गलत लोग आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो अगर सोच से अगर अमीर बना जाता है तो हम अच्छा क्यों नहीं सोचेंगे? समझ गए? तो सोचना कैसा है कि अच्छा सोचना है। समझ गए? कि सोचने से अगर हम सक्सेस हो जाएं तो बढ़िया चीज़ सोचें, खराब चीज़ हमको सोचना नहीं है। किसी के बारे में निगेटिविटी नहीं करना है, किसी के बारे में गलत बात नहीं सोचना है, सबको समान दृष्टि से देखना है, सबको एक साथ आगे लेकर क्या करना है, बढ़ना है। तब जाकर हम अपने जीवन में क्या होंगे, सफल होंगे, और दूसरे को भी क्या करेंगे, सफलता के मार्ग पर उस मुकाम तक क्या करेंगे, ले जाएंगे। तो मेरा ये टॉपिक था 4। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और लास्ट में मैं एक संदेश कहना चाहता हूँ कि मंजिल तो मिल ही जाएंगे, रास्ते में भटकते ही कहीं। मंजिल तो मिल ही जाएंगे, रास्ते में भटकते ही सही। नाकामयाब तो वो है जो घर से कभी निकलते ही नहीं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं।